हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 की इंग्लिश लेसन 10 द बैलून मैन गुब्बारे वाला। वाई डू यू लाइक बैलून्स? तुम्हें गुब्बारे क्यों पसंद हैं? वॉट ओकेजन डू यू यूज देम ऑन? आप इनका उपयोग किन अवसरों पर करते हैं? अकेजन्स यानी होता है अवसर, अकेजन्स यानी अवसर। कठिन शब्द देख लें। बंच यानी गुच्छा होता है, स्क्वायर यानी चौराहा होता है, स्टेज यानी खड़े रहना होता है, थिंक यानी सोचना होता है, होल्ड यानी पकड़े रहना होता है। अब अर्थ जानते हैं प्रत्येक लाइन का। ही ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज, वह हमेशा बाजार लगने वाले दिनों में आता है। एंड होल्ड्स बैलून्स ए लवली बंच, और गुब्बारों का सुंदर गुच्छा पकड़े रहता है। And in the market square he stays, वह बाजार के चौराहों पर वह खड़ा रहता है। बाजार के चौराहे पर वह खड़ा रहता है। स्क्वायर यानी चौराहा, स्टेज यानी खड़ा रहना। And never seems to think of lunch, और दोपहर के भोजन के लिए भी सोचता प्रतीत नहीं होता। ऐसा लगता है कि वह दोपहर के भोजन के बारे में सोचता तक नहीं है, विचार तक नहीं करता। अब आगे की लाइनों का अर्थ देखेंगे। चलते हैं, पहले कठिन शब्द देख लें, उसका अर्थ, इसके बाद प्रत्येक लाइन का अर्थ देखते हैं। यहाँ कलर बताया गया है। रेड यानी लाल, पर्पल यानी बैगनी, ब्लू यानी नीला, ग्रीन यानी हरा। सनी डे यानी होता है धूप भरी, धूप वाले दिन, कड़ी धूप के दिन। बिटवीन यानी बीच, शाइनिंग यानी चमकना, चमकीला कह सकते हैं। शाइनिंग यानी चमकीला, चमकना। तो अब अर्थ देखते हैं। कार्ट्स यानी गाड़ियां। दे आर रेड एंड पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन। एंड व्हेन इट इज ए सनी डे, वे गुब्बारे लाल और बैगनी, नीले और हरे हैं। They are red and purple, blue and green. वे गुब्बारे लाल और बैगनी, नीले और हरे हैं। And when it is a sunny day, और ऐसे दिन जब धूप खिली हो, ऐसे दिन जब धूप खिली हो, सनी डे मतलब तेज धूप हो। Though carts and people get between, you see them shining far away. और जबकि गाड़ियां और लोग बीच में हों, तब भी तुम उन्हें दूर चमकता हुआ देख सकते हो। जबकि कार्ट्स यानी गाड़ियां, जबकि गाड़ियां और लोग बीच में हो, तब भी तुम उन्हें दूर चमकता हुआ, फॉर यानी दूर चमकता हुआ देख सकते हो। अब आगे के स्टेंजा का पहले डिफिकल्ट वर्ड आप जान लें, इसके बाद प्रत्येक लाइन का अर्थ जानेंगे। यहाँ टग आया है। टग यानी होता है आपका निश्चित दिशा में खींचना। टग यानी निश्चित दिशा में खींचना होता है।
या खींचना भी कह सकते हैं। और ये शब्द देख लें, टाइड टूगेदर। टाइड टूगेदर यानी आपस में बंधे। स्ट्रिंग यानी धागा। अब अर्थ देखते हैं। एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल। कुछ गुब्बारे बड़े और कुछ छोटे हैं। बिग यानी बड़ा, स्मॉल यानी छोटा। स्मॉल यानी छोटा, सम यानी कुछ। कुछ गुब्बारे बड़े और कुछ छोटे हैं। ऑल टाइड टूगेदर विथ ए स्ट्रिंग। सब एक धागे से बंधे हैं। एंड इफ देयर इज ए विंड एट ऑल। यदि हवा चलती है। दे टग एंड टग लाइक एनीथिंग। तो वे किसी भी दिशा में खींचे चले जाते हैं। यदि हवा चलती है तो किसी दिशा में भी खिंच जाते हैं, खींचते हैं। यदि हवा चलती है तो किसी भी दिशा में खिंच जाते हैं, उसी दिशा की ओर भागने लगते हैं। अब आगे की लाइनों का अर्थ देखेंगे। आगे कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देख लें, जान लें। परहैप्स यानी शायद। परहैप्स यानी क्या होगा? शायद या संयोग से, ऐसा भी कह सकते हैं। वॉच यानी होता है देखना, ध्यान से देखना। प्रेटी यानी सुंदर। प्रेटी यानी सुंदर होता है। अब लाइनों का अर्थ देखेंगे। चलते हैं तो ये लाइनों का अर्थ देखते हैं। सम डे परहैप्स ही विल लेट देम गो। किसी दिन शायद वह उन्हें उड़ जाने देगा। एंड वी शैल सी देम सेलिंग हाई। और हम उन्हें ऊपर तैरते हुए देखेंगे, ऊंचाइयों में देखेंगे। हाई यानी ऊंचाइयों में। एंड स्टैंड एंड वॉच देम फ्रॉम बिलो। और हम खड़े होकर नीचे से उन्हें देखेंगे। दे वुड लुक प्रेटी इन द स्काई। वे आकाश में सुंदर दिखाई देंगे। वे आकाश में कैसे? प्रेटी यानी सुंदर। वे आकाश में सुंदर दिखाई देंगे। स्काई यानी आकाश में, लुक यानी दिखाई देंगे, ठीक है। और बिलो यानी अपन नीचे, नीचे से। स्टैंड यानी खड़े होना। अब कुछ और भी जैसे खाली स्थान है वह भी देख लें। हाँ, इसके कवि जो हैं, ये देखें कि इसके जो कवि हैं वह है आपके रोज फाइलमैन हैं। रोज फाइलमैन है। ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। इस पोयम के जो कवि हैं रोज फाइलमैन। एक लाइन और लिखा हुआ है आपकी बुक में, यहाँ प्रिंट नहीं है। ऑलवेज होल्ड ऑन टू द हाईजेस्ट। सदैव ऊंचाइयों को पकड़े रहो। सदैव ऊंचाइयों को पकड़े रहो, या यूं कहे सदैव उच्चतम को थामे रहो, ठीक है। सदैव ऊंचाइयों को पकड़े रहो। यह रोज फ्लाईमैन की पोयम है। अब आगे देखें, से आगे देखते हैं। ये लीजिए, आपका ये शब्द भी आ गए हैं, ठीक है। इसका यही लाइन लिखी हुई थी। ऑलवेज होल्ड ऑन द हाईजेस्ट। सदैव उच्चतम को थामे रहो। सदैव ऊंचाइयों को पकड़े रहो। आप ऐसा ही समझे अर्थ, सदैव ऊंचाइयों को पकड़े रहो। यह है रोज फाइलमैन, रोज फाइलमैन की पोयम है। अब आगे के
कुछ देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ देखिए आपका लिखा हुआ है वर्ड पावर, शब्द शक्ति, पिक आउट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोयम फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। तो फोल्ड्स लिखा हुआ है, तो फोल्ड्स का राइमिंग यानी तुकबंदी वाले शब्द आए, तो फोल्ड्स का आएगा होल्ड्स, फोल्ड्स, होल्ड्स, फनी, सनी, डिनिंग, साइनिंग, मग, टग, फेलिंग, सेलिंग। राइट द एनसर्कल्ड वर्ड्स अगेंस्ट देयर करेक्ट मीनिंग। यहाँ बताया गया है कि सही मीनिंग में, सही अर्थ में, राइट द एनसर्कल्ड, ये जो गोले में लिखे गए हैं शब्द, अगेंस्ट द करेक्ट मीनिंग, सही मीनिंग के अर्थ में भरें। वेयर द थिंग्स आर सोल्ड, कहाँ चीज़ें बेची जाती हैं, तो कहाँ बेची जाती हैं आप भी जानते हैं, मार्केट में बेची जाती हैं। सारी चीज़ें कहाँ बेची जाती हैं? मार्केट में। जिन स्थानों पे बेची जाती है उसे हम क्या कहते हैं? मार्केट। तो ये आपका पहला नंबर हो जाएगा, मार्केट। फर्स्ट नंबर ये आपका मार्केट हो जाएगा। यहाँ पर इसे सुधार लेते हैं थोड़ा सा। दूसरी लाइन का अर्थ देखें, ए बैग ऑफ थिन रबर, एक बैग ऐसा कहा गया, एक बैग कहा रबर का, पतली है ना, ये थिन रबर, दैट बिकम्स लार्जर, बहुत बड़ा बन जाए, रबर का बना हुआ है, ये गाड़ी मोटी रबर का बना हुआ है, और थिन रबर यानी मोटी रबर का बैग बना हुआ है, और लार्जर बड़ा हो जाए, एंड राउंडर गोल गोल हो जाए, गोल हो जाए, बड़ा हो जाए, व्हेन फिल्ड विथ एयर, जिस पर हम हवा भर सकते हैं। तो वह चीज़ आपकी क्या है? बैलून। क्या है? बैलून, गुब्बारे। वो चीज़ें क्या है? बैलून है। फिर ए व्हीकल, वाहन जो हैं, विथ 2 और 4 व्हील, जिसके 2 पहिए हों अथवा 4, पुल्ड बाई ए हॉर्स, जो घोड़े के द्वारा खींचे जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? कार्ट। उसको क्या कहते हैं? कार्ट, गाड़ी, बैलगाड़ी कह सकते हैं, घोड़ा गाड़ी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ घोड़ा गाड़ी कहेंगे क्योंकि हॉर्स लिखा हुआ है। अब इसके बाद आपको बोलता है कि ए थ्रेड यूज टू टाई द बैलून, एक धागा जिसे हम बैलून को बांधने के लिए प्रयोग करते हैं, तो वो स्ट्रिंग कहला जाएगा। धागे के लिए ही यूज किया गया है। तो ये 4th नंबर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये 4th नंबर हो जाएगा। फिर इसके बाद द स्पेस अबव द अर्थ, पृथ्वी का ऊपर का जो खाली भाग है, स्पेस क्षेत्र खाली है, दैट यू सी, जिसे आप देखते हैं, व्हेन यू लुक अप, ऊपर की ओर। ठीक है, ऊपर की ओर जो हमें दिखाई देता है वह क्या है? स्काई, आसमान। तो ये 5 हो गए आपके, और इस तरह यह वीडियो कंप्लीट होती है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। यह पूरा कोर्स 8वीं का आपको निःशुल्क प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो कम से कम इतना ध्यान रखें कि आप सब्सक्राइब करें और अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंडों को भी सब्सक्राइब कराएं। धन्यवाद।